हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जान रहे बीपीएससी टीआई 3.0 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसी भर्ती प्रक्रिया के अंदर पीजीटी को रिजल्ट को लेकर जो संशय बना था कि कब आएगा आएगा, आयोग ने उसकी एक और तारीख दी है और वो तारीख 26 दिसंबर है। रजनीश सर के द्वारा यह तारीख दी गई है। ठीक है, पहले यह 22 थी, फिर 20 थी, मतलब 20 थी, 22 थी, फिर 27 से 29 दिसंबर थी। अब ये 26 दिसंबर की तारीख मुकर्रर हुई है। ठीक है, रिजल्ट को लेकर ये आप लोगों की सूचना है पीजीटी के रिजल्ट को लेकर। और काउंसलिंग के विषय में भी आज के कुछ न्यूज़पेपर में आया है, मैं वो भी आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आप लोग उसे भी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि किस तारीख से किस दिन के बीच आप लोगों की काउंसलिंग है। ठीक है, चलिए। तृतीय चरण के स्कूल शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 16 जनवरी तक। ठीक है, तृतीय चरण के तहत चयनित स्कूल शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बदलाव किया गया है। ठीक है, पहले यह 23 से 28 दिसंबर थी, किंतु जो है कि इसको बदलकर 9 से 16 जनवरी तक कर दिया गया है। सक्षमता पास विशेष शिक्षक की काउंसलिंग 30 से 7 जनवरी। इसके साथ ही टीआरई 3 1 से लेकर 12वीं तक सभी की काउंसलिंग जो है कि 9 से लेकर 16 जनवरी तक होगी। हालांकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि पहले की तरफ 20 से 22 दिसंबर ही है, उनकी तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है कि इसमें काउंसलिंग के दौरान अपना जो है कि मूल प्रमाण पत्र, जाति, दिव्यांग, डीएलएड बीएड पत्र, सीईटी, बीटी, एसटीटी जितने भी आप पास हैं सभी को लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। ठीक है, आप जाएंगे वहाँ पे। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक वीडियो मतलब काउंसलिंग की प्रक्रिया बना दूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अन्यथा यूट्यूब पर बहुत लोगों ने वीडियो बना दिया है। मैं फालतू का वीडियो बनाकर आप लोगों का समय नहीं लूँगा। फालतू का वीडियो मैं इसलिए कहूँगा, कुछ लोग आप में से कहते हैं कि सर आप बिना मतलब का वीडियो बनाते हैं। तो मित्र, अगर आपको लगता है कि मैं बिना मतलब का वीडियो बनाता हूँ तो आप मत देखें, अपना समय न दें। दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कर दें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो। मैंने हमेशा पहले दिन से जो मुझे सुन रहे होंगे, जो मुझसे जुड़े होंगे, मैंने हमेशा ही उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर और समय को लेकर हमने कहा है कि मैं कम समय में सटीक जानकारी दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं जुड़ने से मुझे फ़ायदा है तभी आप जुड़िए। अगर आपको लगता है नहीं जुड़ने से मुझे नुकसान है तो आप मुझे बिना सोचे बिना कुछ के अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी आपसे यह हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी लगता है कि नहीं जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये रही टीआरई 3 के विषय में जानकारी। अब चलिए टीआरई 4 के विषय में थोड़ी जानकारी मैंने कल आप लोग को बताया था, वही जानकारी मैं आप लोग को एक बार फिर रिपीट करा दे रहा हूँ कि फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। ठीक है, टीआरई 4 का विज्ञापन अगर फरवरी में आ गया तो आप लोग इतना मान कर चलिए कि इसका पेपर 2 से 3 महीने के अंदर ले लिया जाएगा। इसका कारण मैं बता रहा हूँ क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद टीआरई 5 का कोई भरोसा नहीं है। जो भी आप लोग को मेहनत करना है, जो भी आप लोग को दम लगाना है, वो टीआरई 4 में ही लगा दीजिए। जो लोग छठे होंगे उनकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी छठा हूँ, मैं भी छठा था। अब तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मैं भी कहीं छठा था, तब मैं उस मेहनत को कर कर आज मैंने सिलेक्शन लिया है। तो मेहनत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इतना आप लोग जो है कि गांठ बांधना है तो गांठ बांध लीजिए। मैं आप लोग से कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग अनुभव लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी जो कोचिंग संस्थान है उसे आप सिलेक्शन हुए या नहीं हुए उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्हें बैच बेचना है। बैच में अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से अगर 2 भी हो जाएंगे तो उसे बढ़ा चढ़ा कर वो दिखाएंगे कि नहीं मेरे पढ़ाए हुए 2 बच्चे हुए, जबकि वास्तव में यह होता है कि उन्होंने तो पढ़ाया था 100 को, होना तो चाहिए 100 का, लेकिन वही 2 क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने से मेहनत किया है। ठीक है, मैं कोई कोचिंग संस्था नहीं हूँ, मुझे कोर्स या बैच या किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए आपसे। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा बड़ा मतलब मुझे और कोई सहयोग नहीं चाहिए। रुपया पैसा तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ईश्वर ने दिया है, मुझे नौकरी दिया है, तो मेरे पास उतना जरूर देंगे कि मैं अपने इस पेट को पाल सकूँ, अपने परिवार को पाल कर आगे ले सकूँ। ठीक है, मेरा यही विचार है। बाकी आप सभी जानते हैं कि मैंने कभी आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लिया है और आप लोगों को कोई गलत जानकारी कभी किसी गलत रास्ते पर मैंने नहीं दिया है। जो मुझे ऑथेंटिक लगे, मुझे जब भी लगा कि नहीं मुझे आप लोगों से आकर बात करनी चाहिए तो मैंने बात किया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना जानकर, अपना मित्र जानकर, अपना दोस्त जानकर आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि अगर आप लोग
तैयारी कर रहे हैं तो मन से करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपटीशन टीआरई 4 में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं आप लोग को अपना जानकर बता रहा हूँ। टीआरई 3 के अपेक्षा टीआरई 2 के अपेक्षा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। टीआरई 1 में कंपटीशन सबसे कम था, चूंकि 1 to 5 में था, 6 to 8 में भी था, लेकिन टीजीटी पीजीटी में केवल जो 2019 के बच्चे पास किए थे वही थे। टीआरई 2 में कंपटीशन थोड़ा हार्ड हुआ, वहाँ पे एक बार स्टेट हो चुका था, हम लोगों ने गए वहाँ पे, हम लोगों ने पेपर दिया, नहीं हुआ किसी कारण। तो टीआरई 3 में जो बच्चे थे दोबारा स्टेट नहीं होने के कारण अभी तो रिजल्ट आ गया स्टेट का नया वाला, जो 2024 में हुआ, लेकिन जो 2023 में हुआ था उसका रिजल्ट हम लोगों ने दिया था, हम लोगों ने अपेयर किया, पास के। टीआरई 2 में असफलता हाथ लगी, मेरे कुछ मित्र का हो गया, तो उनसे जब मैंने सलाह लिया तो उन्होंने कहा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, आप भी मेहनत कीजिए। क्योंकि मेहनत किए थे हम, लेकिन बॉर्डर लाइन पे जाकर छट गए थे, ठीक है। जैसे अभी 6 to 8 में एक नंबर से छटे हैं हम, 9 to 10 टीजीटी में हो गया है, तो उस लाइन पे जाकर मैं भी छटा था, मुझे भी तकलीफ हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मित्र मेहनत करो, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। मैंने मेहनत किया, आपकी बार 6 to 8 में नहीं हुआ, किसी कारणों से एक नंबर कम रह गया, लेकिन टीजीटी में मैंने 6 to 8 से बेहतर प्रदर्शन किया। इसका कारण है कि मैंने टीजीटी के लिए ही तैयारी अब की बार की थी कि नहीं टीजीटी में मेरा होगा, और मेहनत किया तो हो गया। मैं अपना अनुभव आप लोगों को बता रहा हूं, बाकी आप लोग क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जुड़े रहे हमसे, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।